हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों, हमेशा मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए अच्छे से और नए टॉपिक सीखते रहिए। ठीक है, डे बाय डे कुछ ना कुछ तो जरूर सीखते रहिए। तो इसी सीखने की प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? कि जब भी एक व्हाइट लाइट, बच्चों, जो व्हाइट लाइट, जो सनलाइट होती है, दिस इज कॉल्ड व्हाइट लाइट, है ना? तो एक व्हाइट लाइट एक्चुअली में व्हाइट नहीं होती है। अगर व्हाइट लाइट को हम सेपरेट करें तो इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। एक व्हाइट लाइट के अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं बेटा? 7 कलर्स होते हैं और इन 7 कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूं मैं सारी कलर का और वेवलेंथ का चक्कर क्या है। कि जब भी एक व्हाइट लाइट पास होती है प्रिज्म लाइक मटेरियल से, प्रिज्म या प्रिज्म जैसी चीज से, ठीक है, और भी चीजें जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिज्म। समझ गए? तो वाटर ड्रॉपलेट जिस तरीके से रेनबो बनता है ना, वो भी एक प्रिज्म की तरह काम करती है। तो अगर ये प्रिज्म से टकरा के 7 कलर्स में सेपरेट हो जाती है, समझ गए? याद रहे, प्रिज्म 7 कलर्स नहीं दे रहा है, प्रिज्म जस्ट क्या कर रहा है? इनको सेपरेट कर रहा है, इन सारे कलर्स को सेपरेट कर रहा है जो कि इसमें ऑलरेडी मौजूद थे। यही बात मैं कह रहा हूं। अ व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड बाय अ 7 कलर, 7 कलर से कंपोज होती है बेटा। एंड और उसके अंदर कौन कौन से कलर होते हैं? ये कलर्स होते हैं बेटा विबग्योर। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये क्या होता है बेटा? विबग्योर होता है। विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स होते हैं बेटा। एक्चुअली में कलर ये कुछ इस तरीके से होता है। ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, येलो, ऑरेंज और रेड। समझ गए? तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। यही 7 कलर अगर बेटा, अगर इनको हम बाद में इसको वापस करें तो ये क्या हो जाएगा? दोबारा एक व्हाइट लाइट बना देगी। समझ गए? और आगे पढ़ोगे भी आप, रिकॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स उसमें प्रिज्म में भी है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स में, कि अगर एक प्रिज्म को हम उल्टा रख दें ऐसे, तो ये वापस जब ये 7 कलर्स में जाएंगे तो वापस ये कंपोज हो जाएंगे और वापस क्या देगा? एक व्हाइट लाइट देगा। अगर हम प्रिज्म को उल्टा रख दें, इस प्रिज्म के ऐसे उल्टा रख दें, एनसीईआरटी में आप देखोगे ये वाला डायग्राम बना हुआ है कि अगर एक प्रिज्म को वापस इस तरीके से उल्टा रख दे, ठीक है, इसका बेस नीचे ये है, इसके रिवर्स डायरेक्शन में रखना है, तो ये वापस क्या देगा बेटा? व्हाइट लाइट देगा। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम कि कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से डिस्पर्जन होता है। कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वेवलेंथ का अलग होना। देखो जो लाइट के जो 7 कलर्स है बेटा, अगर उनकी वेवलेंथ देखें, देखो वेवलेंथ होता क्या है? वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ, है ना? तो सबसे जो कम वेवलेंथ होती है बेटा वो होते हैं वॉयलेट की, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ये जो हिस्सा है, ये ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ट्रफ। एक क्रस्ट और ट्रफ जहां खत्म होती है वो हमारा एक वेवलेंथ बनता है। इंडिगो, इंडिगो की थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी। ब्लू, अगर ब्लू की वेवलेंथ देखें थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगी। ग्रीन, मैं सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं बेटा, है ना? ऐसे नहीं इतनी ही होती है। ग्रीन, येलो की ज्यादा होती रहती है, ऐसे थोड़ी सी और ज्यादा हो गई। ऑरेंज, अगर ऑरेंज की वेवलेंथ देखें थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी। और लास्ट में क्या था हमारे पास? रेड कलर। क्या था बेटा? रेड कलर। अगर रेड कलर की देखें वेवलेंथ, तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। समझ गए? रेड कलर की वेवलेंथ बेटा सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा होगी, इससे क्या होगा सर? इससे बेटा इसकी स्पीड ज्यादा होती है। अगर मीडियम की बात करें, देखो वैक्यूम में जो लाइट है वो, वैक्यूम या एयर, एयर इज नॉट अ डेंसर मीडियम, एयर बहुत हल्का मीडियम है तो हम उसको डेंसर मीडियम नहीं बोलेंगे। एयर और वैक्यूम ऑलमोस्ट, लाइट की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। कितना? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरे बच्चे, सारे कलर्स इसी स्पीड से भागते हैं,
है ना। अगर आपके सामने मान लो 7 बच्चे हैं, वो एक ही स्पीड से भागे और आप उसको ऐसे देख रहे हो, मान लो मेरे सामने 7 बच्चे ऐसे लाइन बना के और उनको इधर भागना है, अगर वो एक स्पीड से भागेंगे तो मुझे एक ही स्पीड, एक लाइन में चलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा ही अगर ये 7 कलर एक साथ एक स्पीड से भागेंगे तो ये सारे मिलके चलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, व्हाइट लाइट बनाएंगे। लेकिन प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म इज अ मीडियम, और प्रिज्म के अंदर क्या होगा, जब ये एट अ सर्टेन एंगल, किसी एंगल पे, ऐसे एंगल पे टकराते हैं जहां से इनका रिफ्रैक्शन होता है और डिस्पर्जन होता है, जहां से इनकी स्पीड, जब ये इस मीडियम में एंटर करते हैं तो मीडियम के अंदर क्या होगा, इनकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी। समझ गए, ये किसी अलग स्पीड से भागेगा, ये किसी अलग स्पीड से, है ना बेटा। देखो मान लो आपको मैं हवा में भागने के लिए बोलूं और फिर मैं बोलूं कि बीच में पानी के ऊपर भागना है, तो डेफिनेटली मीडियम के अंदर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ऐसे ही जब ये 7 कलर्स के मीडियम के अंदर भागते हैं तो इनकी जो स्पीड है अलग अलग हो जाएगी। अब सबसे तेज कौन भागेगा ये बताओ मुझे, सबसे तेज भागेगा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो, ये क्योंकि ऑलमोस्ट स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है भाई। एक तो ऐसे सांप एक ऐसे चल रहा है और एक ऐसे ऑलमोस्ट सीधा चल रहा है, तो वो ज्यादा तेज भागेगा ना, है ना। तो ऐसे ही रेड कलर का, जो रेड कलर है बेटा, वो सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। तो फास्टेस्ट ट्रेवल करता है तो इसलिए उसका जो है, उसका सबसे कम डिस्पर्जन होता है, सॉरी इसका मतलब सबसे कम डेविएशन होता है, आई मीन टू से सबसे कम डेविएशन होता है। देखो ये एक्चुअली में जो रे थी बच्चा मेरे, ये कहां जानी चाहिए थी, ये रे एक्चुअली में यहां जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें डेविएशन हो गया। देखो एक तो रिफ्रैक्शन हो रहा है और लाइट 7 कलर्स में भी स्प्लिट हो रही है ना। तो सबसे कौन फास्ट भाग रहा है, रेड भाग रहा है, क्यों, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे कम कितना डेविएट हुआ, ये सिर्फ इतना डेविएट हुआ, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, देख लेना आप बेटा, ओके। और ये डेविएशन, ये वाला जो एंगल है, ये रेड वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है बेटा, सबसे कम होती है। समझ गए, तो अलग अलग एंगल पे इनका डेविएशन होता है और रेड कलर का डेविएशन कम होता है, क्यों, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, तो कम डेविएट होती है वो। समझ गए बेटा, तो रेड कलर का डेविएशन कम होता है और क्या होगा बेटा, ये इस तरीके का पैटर्न बनाती है। क्लियर है बेटा, ओके। तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या लिखेंगे, तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। व्हाइट लाइट के जो डिफरेंट कलर्स है उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। दैट्स व्हाई व्हेनेवर अ व्हाइट लाइट passes through a medium prism like material, okay, its speed changes, all the constituent colors move with the different speed, okay, और different speed से move करेंगे, so that's why they are refracted at different angle। so हर एक कलर अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट होगा बेटा, इसका रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा, समझ के, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसका रिफ्रैक्शन कम होगा रेड कलर का, ओके। सो दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, की वेवलेंथ का डिफरेंट होना, अलग अलग वेवलेंथ का डिफरेंट होना, अलग अलग कलर क्या की वेवलेंथ का डिफरेंट होना ही क्या कहलाता है बेटा, ये है कॉज ऑफ डिस्पर्जन, क्योंकि इसी की वजह से डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है। अगर वेवलेंथ सेम होती सबकी तो सब एक ही स्पीड से आते, सिर्फ क्या होता, ये इसमें अगर सारे कलर एक ही स्पीड से भागते तो क्या होता, सिर्फ ये पाथ से डेविएट हो जाता, रिफ्रैक्शन होता, सिर्फ डिस्पर्जन नहीं होता, अलग अलग कलर में सेपरेट ही नहीं होता ये, अगर सबकी स्पीड्स मीडियम के अंदर सेम रहती है बेटा। समझ में आया बेटा, ओके। तो ये दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और ये टॉपिक था हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।